सो डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गेम थ्योरी और गेम थ्योरी को दूसरे तरीके से जो है हम आज दूसरे मेथड से सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। पहला मेथड हमने देखा कि जब मिनीमैक्स मैक्सिमम प्रिंसिपल के द्वारा एक प्योर स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करते हुए हमने सॉल्यूशन निकाला जहां सैडल पॉइंट था। बाद में हमने ऑडमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए और सॉल्यूशन निकाला एक मिक्स्ड स्ट्रेटजी के रूप में, जहां पे कि आपका सैडल पॉइंट नहीं होता है तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी के लिए हम ऑडमेंट्स का सहारा लेके चलते हैं। लेकिन अभी एक दूसरा तरीका है डोमिनेंस प्रॉपर्टी। डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डोमिनेंस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर कोई प्लेयर के लिए एक स्ट्रेटजी ऐसी है जिसको कोई और स्ट्रेटजी डोमिनेट कर रही है, उससे बेहतर है, तो इस स्ट्रेटजी को रखने का कोई मतलब नहीं, इसे आप डिलीट कर दें, इसे आप हटा दें पे ऑफ मैट्रिक्स से, इसको लेके चलने का कोई जरूरत नहीं है। डोमिनेट करने का मतलब ये है कि इससे बेहतर रिजल्ट अगर हर हाल में कोई स्ट्रेटजी दे तो उस स्ट्रेटजी को रखो और इसे हटा दो। तो जैसे रॉ रिडक्शन के लिए अगर हम प्लेयर ए के लिए ये रॉ में डिफरेंट स्ट्रेटजी 4 स्ट्रेटजी दी हैं, 4 रॉ 4 स्ट्रेटजी ए की, तो अगर रॉ रिडक्शन करें मतलब कोई एक स्ट्रेटजी हटाने के लिए हम बात करें तो तरीका है आपका फॉर्मूला है इफ x इज लेस देन और इक्वल टू y। अगर इसको x माने ये अगर छोटा है या बराबर है किसी y से, मतलब किसी और स्ट्रेटजी से, तो इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कॉलम रिडक्शन की बात करेंगे। पहले रॉ रिडक्शन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रॉ रिडक्शन के लिए इनके टोटल्स हम जो है डिफरेंट रोज के निकाल लेते हैं। तो इस रो का टोटल आपका 21, इस रो का आपका 29 टोटल है, इसका 37 टोटल हुआ और इसका अगेन 21 टोटल हुआ। ये आपके टोटल्स हैं। अब जिसका टोटल छोटा है हम मानेंगे, ये हमको एक अंदाजा लग जाता है कि उसके फिगर्स भी छोटे ही होंगे, तो हम छोटे टोटल वाले से शुरू करके और कंपैरिजन शुरू करते हैं। इस रॉ को कंपेयर करते हैं इस वाली रॉ से पहले। तो इसके हर फिगर को, हर एलिमेंट को छोटा होना चाहिए किसी और रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो जैसे 4 देखते हैं जरा, इसको इससे कंपेयर करते हैं पहले। तो क्या 4 छोटा है 2 से? नहीं, तो इसको डोमिनेट नहीं कर रही है ये वाली रो। इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो क्या 4 छोटा है 5 से? हाँ ठीक है। 2 छोटा है 6 से? हाँ। 4 छोटा है 7 से? हाँ छोटा है। 8 छोटा है 3 से? नहीं, तो ये भी डोमिनेट नहीं कर रहा है इसे। अब इसको इससे कंपेयर करके देखते। तो क्या 4 छोटा है 6 से? हाँ। 2 छोटा है 7 से? हाँ। 4 छोटा है 8 से? 8 छोटा है 9 से? 3 छोटा है 7 से? तो ये वाला जो रॉ है ये डोमिनेट कर रहा है इस वाले रॉ को। तो हम इस रॉ को जो कि डोमिनेट हो रहा है इस रॉ से, हम इसे डिलीट कर देते हैं। अगेन जो है कंपैरिजन करते हैं। अगला जो मिनिमम हमारा टोटल है ये 21, इसको कंपेयर करते हैं इससे। तो क्या 2 छोटा है 5 से? हाँ। 4 छोटा है 6 से? हाँ। 8 छोटा नहीं है 7 से। तो इसके बाद अब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं। तो क्या 2 छोटा है 6 से? हाँ। 4 छोटा है 7 से? हाँ। 8 बराबर है, छोटा नहीं है तो बराबर तो है। हमने क्या कहा, x इज लेस देन और इक्वल टू, बराबर भी चलेगा। तो 8 छोटा है, बराबर है 8 के। 3 छोटा है 9 से और 4 छोटा है 7 से। तो ये वाला रॉ भी आपका डिलीट हो गया, ये भी डोमिनेट हो रहा है इस वाली रॉ से। अब हम इसको उठाते हैं। नेक्स्ट जो टोटल है हमारा मिनिमम टोटल ये बचा, तो इसको कंपेयर करेंगे इससे। तो क्या 5 छोटा है 6 से? हाँ। 6 छोटा है 7 से? हाँ। 7 छोटा है 8 से? 3 छोटा है 9 से? 8 छोटा नहीं है 7 से। तो दैट मीन्स अब हम इस वाले को इससे कंपेयर करके देख लेते हैं एक बार। ये छोटा नहीं है 5 से, ये छोटा नहीं है इससे, तो ये भी। अब यहां कोई भी रॉ ऐसा नहीं बचा है जो डोमिनेट हो रहा हो किसी अदर रॉ से। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम रिडक्शन की तरफ
चलते हैं। जो हमारे डोमिनेट हो रहे थे वो रोज हमने हटा दिए, डिलीट कर दिए। अब हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बचा। पे ऑफ मैट्रिक्स हमारा जो बचा है इसमें अब हमें करना है कॉलम रिडक्शन। तो कॉलम रिडक्शन के लिए फॉर्मूला है, कॉलम रिडक्शन के लिए डोमिनेंस प्रॉपर्टी में एलिमिनेशन के लिए फॉर्मूला है, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y देन वी विल एलिमिनेट और डिलीट x। x को बड़ा होना पड़ेगा y से या बराबर होना होगा, तब हम x को डिलीट करेंगे। तो कॉलम के केस में ऐसा हम क्यों लेके चलते हैं? असल में ये जो कॉलम है ये प्लेयर बी के लिए स्ट्रेटजीज हैं, पहली स्ट्रेटजी, दूसरी स्ट्रेटजी, तीसरी स्ट्रेटजी, चौथी और पांचवी स्ट्रेटजी। अब इनमें से वो उस स्ट्रेटजी को लेगा। असल में इसके सामने प्लेयर ए खड़ा है जो अपनी एक स्ट्रेटजी लेके चलने वाला है और उसके जवाब में इसे अपनी स्ट्रेटजी चुननी है। ये जो भी पे ऑफ दिख रहे हैं सारे पे ऑफ प्लेयर ए के लिए गेन है और प्लेयर बी के लिए लॉस है। तो वो अपना लॉस मिनिमम करना चाहेगा, बड़े लॉस के साथ कोई भी स्ट्रेटजी है उसे वो हटा देगा। तो छोटे छोटे लॉस वाली स्ट्रेटजी रखेगा, उनमें से कोई एक स्ट्रेटजी चुनेगा, ठीक है। और अगर कोई फिगर माइनस में होता तो इसका मतलब ये था ये पे ऑफ जो है ये आउटपुट ए के लिए लॉस है और बी के लिए गेन है। पॉजिटिव वैल्यू ए के लिए गेन है और बी के लिए लॉस है, ठीक है। तो यहां सारी पॉजिटिव वैल्यू है और इनमें से उन स्ट्रेटजीज को बी हटाना चाहेगा, उन कॉलम्स को हटाना चाहेगा जो ज्यादा बड़े फिगर्स के साथ हैं, ज्यादा बड़े लॉस देंगे, ठीक है। तो बड़े बड़े रॉ इसे हटाने, बड़े बड़े कॉलम इसे हटाने। अब सारे कॉलम्स का टोटल हम करते हैं 5 6 11 7 6 13 8 7 15 9 3 12 8 7 15 गेन। तो इनमें से बड़े फिगर को या बड़े टोटल को हम उठाएंगे पहले, क्योंकि बड़ा टोटल जो होगा माना जाएगा कि उसमें फिगर्स भी बड़े हों, तो इसको उठाते हैं और इसको कंपेयर करते हैं 1 बाई 2। तो 15 वाला फिगर कहाँ ही ये है, क्या ये बड़ा है 8 5 से? हाँ। 7 बड़ा है 6 से? हाँ। ये कॉलम आपका एलिमिनेट हो गया। अगला बड़ा टोटल 15 ये है, इसको कंपेयर करते हैं पहले ही रो से, कॉलम से पहले। तो 7 बड़ा है 5 से, 8 बड़ा है 6 से, ये भी बड़े लॉसेस देने वाला है तो इसे भी हटा देते हैं। अब नेक्स्ट बड़ा टोटल आपका 13 है। 13 को कंपेयर करने से तो क्या 6 बड़ा है 5 से? हाँ। 7 बड़ा है 6 से? हाँ। तो ये वाला भी हटा देते हैं। इसके बाद बचा नेक्स्ट बड़ा टोटल है 12। इसको कंपेयर करें इसके एलिमेंट्स को इसके एलिमेंट से, तो 3 बड़ा नहीं है 5 से, 9 बड़ा है लेकिन 3 बड़ा नहीं है, तो ये आपका डोमिनेट नहीं हो रहा है। अब इसको उठाते हैं, हर कॉलम हर रो हमें कंपेयर करना है, तो इसको उठाते हैं, जरा देखते हैं कि या क्या इसके फिगर्स बड़े हैं इसके फिगर्स से। 5 बड़ा है 3 से लेकिन 6 बड़ा नहीं है 9 से। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये बचा जिसमें कि आगे कॉलम रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। पे ऑफ मैट्रिक्स इस तरीके से बचा जिसमें कॉलम रिडक्शन कम से कम पॉसिबल नहीं बचा है। एक बार रॉ रिडक्शन अगेन करके देखते हैं कि क्या रॉ रिडक्शन आगे फर्दर पॉसिबल है। तो रॉ रिडक्शन के लिए हमारा क्या होता है, हम करते हैं रोज का टोटल। तो टोटल्स नाउ फॉर रोज, रिमेनिंग रोज 5 3 8 और 9 6 15। हमें इधर मिनिमम फिगर लेना है, रॉ के केस में मिनिमम, ये फॉर्मूला चलेगा, है ना। तो ये फॉर्मूले के मुताबिक मिनिमम फिगर हमारा टोटल मिनिमम ये है, तो इसके माना जाता है कि फिगर्स भी मिनिमम होंगे या लीस्ट होंगे, छोटे होंगे। तो क्या 5 छोटा है 6 से? हाँ। 3 छोटा है 9 से? हाँ। तो दैट मीन्स छोटा जो गेम देने वाला प्लेयर ए को रॉ है, स्ट्रेटजी है, उसको हम हटा देंगे। अब हमारे पास ये बचा सिर्फ एक रॉ और 2 कॉलम। तो 2 कॉलम में से एक कॉलम अभी हट सकता है। इधर टोटल 6 बचा है, इधर टोटल 9 बचा है।
तो इस वाले को हम कंपेयर करते हैं इससे, तो क्या ये बड़ा है इससे? हाँ, तो हम ये बी के लिए लॉस, बी 9 क्यों चाहेगा लॉस? वो चाहेगा 6 का लॉस, तो इसको वो हटा दिया, बी ने ये वाला स्ट्रेटजी की अपना हटा दिया। अब इसके बाद जो बचा एक लास्ट फिगर, यही आपका वैल्यू ऑफ द गेम है। आंसर आप क्या देंगे कि वैल्यू ऑफ द गेम इज इक्वल टू 6। और क्योंकि एक ही फिगर बचा है, एक ही सेल बचा है, तो एक एक स्ट्रेटजी ही बची है दोनों की, तो ये वाला प्लेयर फर्स्ट स्ट्रेटजी ही लेके चलेगा और ये वाला प्लेयर थर्ड स्ट्रेटजी लेके चलेगा। ये फर्स्ट वाली को नहीं चुनेगा, दूसरे वाले को नहीं चुनेगा, चौथे वाली को नहीं चुनेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्ट्रेटजी को लेके चलेगा प्लेयर के, क्योंकि इसमें इसे पे ऑफ जो मिलेगा 6 मिलेगा। और इसके लिए भी यही सबसे कम पे ऑफ है। अगर सारे पे ऑफ को देखें तो पॉसिबल उसके लिए सबसे बेहतर स्ट्रेटजी ये है, और इसका जो लॉस होगा वो मिनिमम 6 ही होगा। तो आप प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट स्ट्रेटजीज की प्लेयर ए के लिए क्या प्रोबेबिलिटीज हैं? पहली स्ट्रेटजी को चुनेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0, दूसरे को चुनेगा इसकी भी 0, और तीसरी स्ट्रेटजी को चुनेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 100% मतलब 1, और चौथी चुनेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो ये प्रोबेबिलिटीज ए के लिए हो गई। ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज बी के लिए हम कैलकुलेट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटीज फॉर बी, बी पहली वाली स्ट्रेटजी लेके चलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 100%, दूसरी नहीं लेके चलेगा, तीसरी नहीं लेके चलेगा, चौथी नहीं, पांचवी नहीं। तो अगर सिंगल स्ट्रेटजी लेके चलेगा दैट मींस प्योर स्ट्रेटजी लेके चलेगा, सिर्फ पहले वाली, दूसरी की प्रोबेबिलिटी 0, तीसरी की प्रोबेबिलिटी 0, चौथी की प्रोबेबिलिटी 0 और पांचवी की प्रोबेबिलिटी भी 0। तो प्रोबेबिलिटीज आ गई ए और बी के लिए और वैल्यू ऑफ द गेम आ गया। यही आपका आंसर है। थैंक यू।